स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमने स्टार्ट किया था राजस्थान भूगोल की जो दिशा 2020 की बुक आ रही है उसका हम सॉल्यूशन देख रहे थे। इससे पहले हमने कई टॉपिक देख लिए थे। आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा राजस्थान के संभाग और ज़िले। तो राजस्थान के संभाग और ज़िलों से जो पूछे गए पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आज देखेंगे। तो अपने को पता है कि राजस्थान जियोग्राफी अपडेट हुई है और हम अपडेट जियोग्राफी के अनुसार ही आज के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी संभागीय व्यवस्था के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो इसे भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो हमारी राजस्थान की संभागीय व्यवस्था थी उसका प्रारंभ मतलब शुरू हुई थी 1949 में और ये बंद रही थी 1962 से लेकर 1987 के बीच में। कब रही थी? 1962 से लेकर 1987 के बीच में ये बंद रही थी, ठीक है। और 1987 में इसे वापस लागू कर दिया गया था। तो पहले तो प्रारंभ हुई थी 1949 में, फिर ये बंद रही 62 से लेकर 87 के बीच में बंद रही, फिर 1987 26 जनवरी 1987 को पुनः लागू कर दिया गया था। अब आप ये भी ध्यान रखना कि जब ये इसकी शुरुआत की थी हीरालाल शास्त्री ने, इसको बंद किया था 1962 में किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया ने। और इसको पुनः शुरू किसने किया था? 26 जनवरी 1987 को पुनः इसको शुरू किया था हरिदेव जोशी ने, ठीक है। तो तीन नाम ध्यान रखना, प्रारंभ किया था हीरालाल शास्त्री ने, बंद की थी मोहनलाल सुखाड़िया ने और पुनः प्रारंभ की थी हरिदेव जोशी ने, ठीक है। ये इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आज हम देखेंगे एक एक करके। तो आपको पता लगेगा कि संभागीय व्यवस्था से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमें ध्यान होने चाहिए। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः स्थापित कर दिया गया था? मतलब समाप्त कब किया गया था और पुनः स्थापित कब किया गया था? तो अभी मैंने बताया था कि 1962 को ये समाप्त हो गई थी और 1987 को ये पुनः स्थापित हो गई थी। तो आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर है कि 1962 और 1987 को वापस शुरू कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अभी मैंने आपको बताया जितनी भी डिटेल संभागीय व्यवस्था के बारे में वो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ लिखी हुई है, ये से आप पढ़ लेना। ये देखो 1949 को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में शुरू हुई थी, 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे बंद कर दिया था, फिर हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने इसे पुनः लागू किया गया था और एक नया संभाग बनाया था, ठीक है। जिस दिन हरिदेव जोशी ने इसे लागू किया था 26 जनवरी 1987 को, तो एक नया संभाग भी बना दिया था। कौन सा? अजमेर। तो पहले हमारे 5 थे, ये छठा संभाग बना था अजमेर, ठीक है। पहले कितने थे? 5 और छठा संभाग इसने नया बना दिया था हरिदेव जोशी ने, अजमेर संभाग। फिर एक संभाग और बना, कब बना? 2005 में। कब बना? 2005 में एक नया संभाग बना था। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक नया संभाग बनाया था और वो कौन सा संभाग था? भरतपुर संभाग। कौन सा था? भरतपुर संभाग। तो ये सारी डिटेल थी, आप देख लेना, इसे वीडियो को रोक कर आराम से पढ़ लेना इसे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? तो अभी बताया था 1962 से लेकर 1987 के बीच। आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्स्थापित मतलब पुनः लागू कब किया गया था? 1987 में। तो आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। वो निम्नलिखित में से कौन थे? मतलब 3 संभाग नए बनाए थे। किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। तो कौन से थे? एक तो सीकर था, एक बांसवाड़ा था, एक पाली था। डूंगरपुर कोई संभाग नहीं बनाया था, ठीक है। तो आंसर नंबर 2। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी अपने पढ़ ही लेते हैं, कौन सा मुश्किल है। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरने वाला जो संभाग है हमारा वो है जोधपुर संभाग। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। एक जो है ये सारणी आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी, ठीक है, ये सारणी बिल्कुल भी याद नहीं करनी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अलवर जिला किस संभाग में आता है? अलवर जिला है वो किस, ये तो बिल्कुल याद मत करना, क्योंकि ये जो 17 जिले ये नए बनाए थे ये उसके रिकॉर्डिंग है, ये हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अलवर जिला किस संभाग में आता है? तो अलवर जिला हमारे वर्तमान में भी जयपुर संभाग में आता है, ठीक है। अलवर जिला कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग में। ये सारणी अपने को याद नहीं करनी है, जो याद करना है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, वो याद करना है। सवाई माधोपुर किस संभाग में आता है? सवाई माधोपुर कौन से संभाग में आता है? वो हमारे भरतपुर संभाग में। सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे ये क्वेश्चन याद करने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा जिला कौन से संभाग में, क्योंकि अभी तो ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। फिर भी हम देख लेते हैं, राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रम की पहले किस प्रकार क्वेश्चन और अब किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ध्यान रखना, अब वाले याद रखना। तो राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है, तो ये तो काट दो ये क्वेश्चन तो, क्योंकि अभी तो वर्तमान में 7 संभाग और 41 ज़िले हैं, ठीक है। कितने? 7 संभाग और 41 ज़िले हैं, तो ये क्वेश्चन अपने नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये सारणी आपको याद करनी है, ये सारणी आप याद करना कि हमारा 27वां जिला कौन सा है, 33वां कौन सा है और कब बना था। 27वां धौलपुर है, 1982 में बना था, भरतपुर से अलग हुआ था, ठीक है। ये वाली सारणी आप याद कर सकते हो, ठीक है, ये वाली सारणी याद कर लेना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? अब देखो इसमें हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? 12 जुलाई। कब हुआ? 12 जुलाई 1994 में। तो वही बताना है कि हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? 12 जुलाई 1994 सॉरी। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा ज़िले से अलग करके बनाया गया था? मतलब 12 जिला कब बना था, ये देखो ये भी यहाँ दे रखा है। 12 जिला कब बना था? 10 अप्रैल 1991 को। किससे अलग हुआ था? कोटा से, ठीक है। तो 10 अप्रैल 12 जिला 10 अप्रैल 1991। अब सीधा सन दे रखा है तो 1991, 3 नंबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला, मतलब कौन से वर्ष में 33वां जिला बनाया गया था? ये भी दे रखा है, देखो प्रतापगढ़ कौन से वर्ष में बना था? 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था 26 जनवरी 2008 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये 33 जिले वो तो याद कर ही लेना, अभी वाले तो याद करो ना करो, लेकिन वो पहले वाले याद रहने चाहिए अपने को। दौसा जिले का गठन कब हुआ? जो दौसा जिला था उसका गठन कब हुआ? ये देखो ये भी दे रखा है, दौसा जिला 10 अप्रैल 1991 को, ठीक है। दौसा 10 अप्रैल 1991 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, करौली जिले का गठन कब हुआ? तो करौली जिले का गठन हमारा हुआ था 19 जुलाई 1997 में। 19 जुलाई 1997 में, देखो दे रखा है ना, 19 जुलाई 1997 में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले, मतलब धौलपुर पहले किस में आता था? तो धौलपुर हमारा पहले आता था भरतपुर में, ठीक है। केवल भरतपुर का हिस्सा है, धौलपुर किसका हिस्सा था? भरतपुर का हिस्सा था। आगे चलते हैं, ये आप देख लेना, एक बार ही पढ़ लेना भले, लेकिन पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के
क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है। जो हमारा प्रतापगढ़ बना है वो किन किन जिलों के क्षेत्रफल से बना है? तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को तोड़कर ये हमारा प्रतापगढ़ बना था, 33वां जिला। आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो वो है हमारे पास राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। राजस्थान विभाग, राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17, ये क्वेश्चन मत याद करना। ठीक है, आगे चलते हैं। बस जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना। जो 17 ज़िले और जो हमारे 10 संभाग बने थे वो राम लुबाया कमेटी के सिफारिश पर बने थे। ठीक है, मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। और जो अब जो हमारे जो 41 ज़िले और 7 संभाग है, ठीक है, 41 ज़िले और 7 संभाग है, वो हमारे ललित के पवार समिति, ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। ठीक है, ललित के पवार समिति 29 जून 2024 29 जून 2024, ठीक है, से 1 अगस्त 2024 तक। तो कौन सी समिति थी? ललित के पवार। जो हमारे 41 और 7 संभाग हैं वो कौन सी समिति के आधार पर है? ललित के। ठीक है, ललित के। और जो पहले वाले थे 17 और 10 संभाग, 17 ज़िले और जो 10 संभाग थे वो मतलब 17 नए ज़िले थे, वो थे हमारे राम लुबाया समिति। ठीक है, तो ये 2 समितियां ध्यान रखना नए अपडेट के अनुसार। कौन से युग्म सही सम्मिलित है? मतलब जोधपुर, ये बतानी है अभी जोधपुर की आकृति क्या है, सीकर की क्या है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हमारा देखना ये है, जो सीकर की आकृति है वो अर्धचंद्राकार है। सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार, ये सही है। और करौली की आकृति बतकाकार, ये सही है। तो केवल 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसमें राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के ये इतने क्वेश्चन थे। तो मेन आपको ध्यान रखना है, एक तो संभागीय व्यवस्था वाले क्वेश्चन, ठीक है, एक संभागीय व्यवस्था वाले क्वेश्चन वो ध्यान रखना। और एक जो हमारे जो ये ज़िले बने थे, ये वाली मेन ये सारणी याद कर लेना। एक संभागीय व्यवस्था की कब 1949 को लागू हुई थी, 62 से लेकर मतलब 1962 से लेकर 87 में बंद हो गई थी, और 26 जनवरी 1987 को पुनः लागू हो गई थी। और मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या ध्यान रखना है। ये देखो हमारे जो नए ज़िले हैं 8 ज़िले, उसमें पहला ज़िला जो नए ज़िले हैं वो हाईलाइट कर रखें। तो सलूम्बर नया ज़िला है, बालोतरा नया ज़िला है, फलोदी नया ज़िला है, ब्यावर नया ज़िला है, डीडवाना नया ज़िला है, कोटपुतली बहरोड, खेड़तल तिलजारा जिसका नाम अभी भरतरी नगर है, डीग। ठीक है, तो ये 8 ज़िले नए थे। तो ये कौन कौन से ज़िलों से अलग हुए वो भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यही पढ़ते हैं अपडेट में। तो जो हमारी अपडेट जियोग्राफी है उसमें यही ध्यान रखना है कि कौन सा ज़िला किससे अलग हुआ है। जैसे बालोतरा बाड़मेर से अलग हुआ है, ठीक है, वैसे ध्यान रखना। जो हमारा सलूम्बर है वो उदयपुर से अलग हुआ है। और ये संभागीय अवस्था ये है, जो आपको ये स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं तो वो कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है। जो ये पिंक कलर में है वो कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग है। जो ये येलो कलर में है ये अजमेर है। ठीक है, और ये रेड वाला उदयपुर संभाग है, ये ग्रीन वाला कोटा संभाग है, ये भरतपुर संभाग है, और ये जयपुर संभाग है। तो ये संभाग आप ऐसे याद कर लेना। ठीक है, बीकानेर संभाग में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, और ये स्काई ब्लू वाले ये भी याद कर लेना। तो थैंक यू साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास से बढ़िया लग रही है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर देखें, क्योंकि वही हमें बताते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ है और हम कहाँ चल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।